हाय गाइज। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारी वीडियो पूरी नहीं हो पाई, तो उसमें हमने सिर्फ कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात किया था। तो हम इस लेक्चर को वहीं से शुरू करते हैं और कार्बन के एलोट्रॉप को बताते हैं। एक्चुअली हमने आपको बताया था एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो जो एलोट्रॉप्स होते हैं क्या है, द टर्म एलोट्रॉप्स रिफर वन और मोर देन वन केमिकल फॉर्म ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का एक या एक से अधिक फॉर्म होना, शर्त क्या है, उनकी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, विथ सेम फिजिकल स्टेट इज नोन एज एलोट्रॉप्स। देखिएगा, द टर्म एलोट्रॉप्स रिफर टू वन और मोर देन वन केमिकल फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट अकर इन सेम फिजिकल स्टेट। उनकी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए और वो एक ही एलिमेंट के एक से अधिक फॉर्म होते हैं, और साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो सकती है, लेकिन फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। एक्चुअली फिजिकल स्टेट मतलब क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। तो हम बात करने वाले हैं इसमें एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो एक्चुअली जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं ये 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। 3 एलोट्रॉप, फर्स्ट होता है हमारा ग्रेफाइट, जो आपने सुना होगा पेंसिल में पाया जाता है। सेकंड एलोट्रॉप होता है डायमंड, वो भी आपने सुना होगा, जो हीरा जिसे आप बोलते हैं, जिससे शीशा काटते हैं और उसके ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। थर्ड होता है बकमाइस्टर फ्लोरेंस। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, यूएसए के आर्किटेक्चर्स थे, मतलब जो बिल्डिंग विल्डिंग का डिजाइन बनाते हैं, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। एक्चुअली हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पहले तो बात की हमने एलोट्रॉप्स के, आपको समझ में आ गया, एक ही एलिमेंट के एक से अधिक केमिकल फॉर्म का होना ही एलोट्रॉप्स कहलाता है। साथ में एक चीज आपको ध्यान देने क्या, कि एलोट्रॉप्स होने के लिए उनकी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे फिजिकल स्टेट सॉलिड लिया गया है, तो सबके सब सॉलिड ही होंगे। और एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है तो सबके सब अपरूप हो गए, अपरूप। आप समझिएगा, एलोट्रॉप मतलब होता अपरूप, उसी का एक दूसरा रूप। मतलब होगा वही, जैसे आप नहीं कहते धारावाहिक में ये नारायण का अवतार है, मतलब वो नारायण से ही उत्पन्न हुआ। तो कुछ उसके स्टेट, नारायण के जो कैरेक्टर थे कुछ इनके भी होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे। तो यही चीज़ होता है, नहीं कहते भोलेनाथ का अवतार है, नारायण का अवतार है, तो यही चीज़ होती है। तो चलिए हम बात कर लेते कार्बन के एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पे एलोट्रॉप्स जो कार्बन के होते हैं 3, हमने जैसा कि आपको बता दिया। ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, बकमाइस्टर फ्लोरेंस होता है। चलिए एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो ग्रेफाइट होता है ना, ये कैसा नेचर में होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब सॉपी इन टच, छूने पे आपको कैसा महसूस होगा, साबुन साबुन नहीं होता, सॉफ्ट सॉफ्ट वैसा। अब आप डायमंड की बात करें तो ये हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे कठोर पदार्थ है, समझना। ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट इन टच कह सकते हैं, सॉफ्ट इन टच। चलिए अब बात करते हैं इसका बकमिस्टर का। एक्चुअली ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, लेकिन ये सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड, मतलब बहुत कठोर नहीं होता बट होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कोई और प्रॉपर्टी। तो आपने देखा कि हमने पहले उनके जो टच में कैसे लगते हैं, आपने ग्रेफाइट पेंसिल को कभी कभी शॉर्पनर किया होगा, मतलब कि कटर से जब आप गिरते हैं तो आप उसके बुरादे को टच कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना, सिल्की सिल्की सा। तो उसी को हमने बोला सॉफ्ट इन टच, साबुन के जैसा टच में होता है। लेकिन डायमंड बहुत कठोर होता है, साथ में ये बकमिस्टर फ्लोरीन क्या होता है, ये भी थोड़ा सा कठोर होता है। चलिए कंडक्टिविटी नेचर की बात करते हैं। ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन इसका एक सीबीएसई ने बहुत बार पूछा क्यों ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आपका रीजन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अभी आप बात करेंगे इसके बारे में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। और ये जो हमारा डायमंड होता है ना, ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर। रीजन वही है, absence of, due to absence of फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बात करते इसमें बकमिस्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 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 ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये भी क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर।
बट फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो इसमें तो है, तब ये क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा? एक्चुअली जानते हैं क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन हेल्ड बाय वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, अब आपको ये चीज हमने फिजिकल बॉन्ड, अगर नहीं आपको तो नहीं पढ़ाया, ये 11th का पोर्शन है। तो ये वांडरवाल फोर्स क्या होता है हम आपको नहीं बताएंगे, झूठा मोटा एक समझ लीजिए कुछ ऐसा होता है, कोई फोर्स होता है। जनरली ये फिजिकल बॉन्ड में होता है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो 11th की जो केमिकल बॉन्डिंग की पहली वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, तो आपको ये वांडरवाल फोर्स के बारे में बताया जाएगा ये क्या होता है। ठीक है, तो अब आप जान लेना कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसमें होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन इसमें होता है पर उस फ्री इलेक्ट्रॉन को ना, उस जो वक्त माइनस्टर फ्लोरीन्स होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी एटम्स के अंदर जो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहता है, जाने नहीं देता इधर उधर। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा ना तो करंट फ्लो नहीं करते। ये बहुत लोग पूछते हैं कि ये बक माइनस्टर फ्लोरेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन कंडक्ट क्यों नहीं करता? तो आप कह देना वहाँ पे जो वांडरवाल फोर्स होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को टाइटली क्या करता है, पकड़े रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती। चलिए अगला करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना ये होता है ट्राइंगुलर ट्राइएंगुलर प्लेनर, और इसका जो होता है ये होता है टेट्राहेड्रल। उस चीजें मैं यहाँ लिखूंगा जो आपको नहीं बताऊंगा। इसका भी वही होता है, ये होता है ना फुटबॉल से इसको C16 भी बोल सकते हैं। इसमें जो कार्बन 16 की ना एक फुटबॉल नुमा जाल बनी होती है, जैसे आप NCERT में देखेंगे बना होगा, तो ये उस तरह से होता है, जाल बनाया गया था फुटबॉल से। आप कह सकते हैं जियोडेसिक डोम से बीच के स्ट्रक्चर को बोलते हैं। जो भूगर्भ होती है ना, कभी कभी जब पानी जाता बहता हो बारिश का, कभी कभी जमीन में आपने देखा होगा होल सा बन जाता है ना, तो उस टाइप का कुछ ये गोल सा होता है। एक आप कह सकते हैं, आपने वो देखा हो बायोलॉजी में वालवाक्ष देखा होगा, याद करिएगा वालवाक्ष एल्गी में, तो वैसा ही स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, और ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें होता है sp2, इसमें होता है sp3। ये चीज़ आपको नहीं पता है, आप जानने का प्रयास मत करिएगा अभी जब तक कि आप 11th में नहीं जंप करते, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो इसी से इसका स्ट्रक्चर आता है। एक्चुअली जो ट्राइंगुलर प्लेनर होता है या ट्राइगोनल प्लेनर कह सकते हैं, तो और ये टेट्राहेड्रल होता है, फुटबॉल शेप होता है। ये इनके जो बॉन्डिंग होती है आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड के आधार पे आती है। तो ये चीज़ें आपको पता चलती है। ठीक है, और कुछ तो इसमें बचता नहीं है, इसके डिफरेंट पूछे जाते हैं या फिर कभी कभी सिमिलरिटी पूछी जाती है। तो यही चीज़ के लिए मेन होता है कार्बन के तीन जो एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमाइनस्टर फ्लोरेंस। इसको जो बकमाइनस्टर फ्लोरेंस है ये साइंटिस्ट का नाम है। ये USA के एक डिजाइनर थे जो बिल्डिंग की डिजाइन तैयार करते हैं ना, आर्किटेक्चर जिसे आप बोलते हैं, वही थे, उन्होंने इसकी सर्च की थी। ठीक है, तो ये तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम सिर्फ एलोट्रॉप्स के बारे में बात किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। जनरली इनकी कंडक्टिविटी नेचर पे ही क्वेश्चन आता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे बट क्या होगा, वंडरवाल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम बात करेंगे जो कार्बन में बॉन्डिंग होती है, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। एक्चुअली बॉन्डिंग के साथ साथ हम और भी बात करेंगे जो इस चैप्टर में नहीं है। आयनिक बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे, कोवैलेंट के बारे में भी, कोऑर्डिनेट के बारे में, लेकिन हम डिटेल में सिर्फ पढ़ेंगे कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है।